हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। मैंने बहुत सारे ट्री का वीडियो बनाए हैं। ट्री डिटेलिंग कैसे करते हैं, ट्री की ट्रंक पे कैसे कलर डालते हैं, लीव्स पे कैसे कलर डालते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैं डाली हूँ। पर सभी जो ड्राइंग है, ज़्यादातर ड्राइंग जो है सभी बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में ही अगर मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की ड्राइंग दिखा दूँ तो आप लोग नॉर्मल ड्राइंग जैसे होते हैं वो तो सीख ही नहीं पाओगे। और तो और अगर किसी को आप कुछ सिखाना चाहते हो, यानी कि भविष्य में अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आए कि मुझे ये सिखा दो, तो आप सिखा नहीं पाओगे। तो इसीलिए शुरू से सीखना ही अच्छी बात है। मैं पहले एक सीन आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाने के लिए ही ये ड्राइंग की थी रफ स्केच में, पर बाद में सोची कि बहुत सारे ट्री की ट्रंक के ऊपर और ट्री के ऊपर बहुत सारे वीडियोस तो बनाई हूँ, तो एक एडवांस लेवल की भी दिखा देती हूँ। तो पहले ही मैंने लैसो टूल से कलर डाल दी। कलर डालने के बाद नए लेयर पे एक डार्क कलर चूज़ करके जो लाइंस मैंने बनाए हैं बीच बीच में ब्रश को छोटा करके कोई भी एक सॉफ्ट ब्रश से, जैसे मैं लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे ही कुछ घना घना लाइंस आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। फिर इस पे लगा दो एक लेयर इफेक्ट। अब इसको बीच में से अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके इरेज कर देना। ये मैं लेयर इफेक्ट देने की पहले करती थी, तो आप लोग भी लेयर इफेक्ट देने के पहले भी कर सकते हो। तो अच्छे से इरेज हो जाने के बाद दूसरे लेयर पे थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करके जो गैप बच गया हो उसी गैप में, यानी कि जो डार्क कलर आपने दी थी उसके बस बीच बीच में ऐसे शेडिंग कर दो। फिर इस पे भी कोई भी एक सुंदर सा लेयर इफेक्ट लगा दो। अब ले लो एक हार्ड ब्रश लेके, जैसे इरेजर पे मैं एक ऊपर में ऑप्शन को ऑन कर देती थी उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उसी ऑप्शन को ब्रश के टाइम पे भी ऑन कर दो। ऑन करके जहाँ जहाँ पे अपने हल्का कलर की शेडिंग की थी ना, बस उसी के ऊपर में और कुछ ये जो डार्क कलर की शेडिंग किए थे, तो डार्क कलर की शेडिंग के ऊपर यानी कि थोड़ा सा साइड में ऐसे ड्राइंग कर दो। जब पूरे में लगाना हो जाएगा ये कलर, तो इरेज़र को भी सेम तरीके से ही अच्छे से इरेज कर दो। ठीक है, हल्का हल्का करके उसको इरेज कर देना। तो इरेज वगैरह हो जाने के बाद इस पे लगा लो एक लेयर इफेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं एक रेडी स्टोन चूज़ कर लूँगी। चूज़ करके नए लेयर पे जहाँ जहाँ पे डार्क कलर की शेड दिया हुआ हो, बस उसी के ऊपर कुछ जगहों पे, हर एक जगहों पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ जगहों पे आपको एक रेडी स्टोन दिखाना है। ठीक है, यानी कि रेडी से एक शेड आपको बस दूर से आप दिखोगे कि इस पे एक रेडिस टाइप का शेड है, इस टाइप का दिखना चाहिए। अब इस पे लगा दो मनपसंद कोई भी एक लेयर इफेक्ट। अब मैं एक स्पॉन्ज टाइप का ब्रश चूज़ करके उसको थोड़ा सा ठीक करके, यानी कि सीधी करके, अब एक चूज़ कर लूँगी ग्रीन टाइप का कलर। ये एकदम ग्रीन नहीं है, एक डार्किश ग्रीन है। तो उस कलर को चूज़ करके कुछ जगहों पे ऐसे एक इफ़ेक्ट देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग ज़्यादा है, बस वही पे मैं इसको दे रही हूँ। और यहाँ पे भी देखिएगा ऊपर में ब्रश को ट्रांसपेरेंट रखने की जो ऑप्शन है वो ऑन किया हुआ है,
ताकि कलर ज़्यादा ना पड़े। अब इस लेयर पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको छोड़ देंगे। अब कोई भी एक हार्ड ब्रश चूज़ कर लो। चूज़ करके ऊपर में देखिए ब्रश को फाइन करने का जो ऑप्शन था उसको मैंने ऑन कर ली। ऑन करके अब एक मैं हल्का सा कलर चूज़ कर रही हूँ। हल्का सा कलर चूज़ करके ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके ऐसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। पर ध्यान रहे कि ये लाइन एकदम सीधी यानी कि समांतरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको कार्व रखना, यानी कि थोड़ा सा ओवल टाइप का बनाना। तो ऐसे बस कुछ ही जगहों पे इसको ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं, बस कुछ ही जगहों पे 2-4 स्ट्रोक्स ऐसे ड्रॉ कर देना। अब ड्रॉ हो जाने के बाद इसको दोनों साइड से देखिए मैं कैसे इरेज कर रही हूँ। दोनों साइड से इसको अच्छे से इरेज कर दो। इरेज करके बैकग्राउंड के साथ मिला देना होगा, यानी कि ट्री की जो नीचे का एरिया है उसके साथ एकदम मिला देना पड़ेगा। अब इस पे लगाना पड़ेगा कोई भी एक लेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं जिस पे थोड़ा सा हल्का कलर होगा, यानी कि जो कलर थोड़ा सा लाइट टाइप का इफेक्ट देता होगा उसी टाइप का कोई भी एक लेयर इफेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन नाम की एक लेयर इफेक्ट लगाई है। अब उसी कलर की एक डार्क टोन चूज़ कर लेंगे। चूज़ करके दूसरे लेयर पे बस जहाँ पे मैं दे रही हूँ इसी जगह पे, यानी कि जो लाइट कलर की लाइंस थे बस उसके नीचे नीचे एक एक करके धीरे धीरे एकदम लाइंस को ड्रॉ करना होगा, ताकि ये इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही ध्यान से इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ड्रॉ हो जाने के बाद जैसे मैं इरेज की थी साइड को, दोनों साइड को अच्छे से इरेज कर दो। इरेज करके इस पे लगा दो एक लेयर इफेक्ट। अब मैंने फिर से एक हार्ड ब्रश चूज़ कर ली। चूज़ करके थोड़ा सा देखिए ब्राउन का एकदम डार्क ब्राउन कलर चूज़ करके जहाँ जहाँ पे कार्व है और थोड़ा सा डार्क भी है, बस उसी को और डार्क करने के लिए जैसे मैं देखिए जैसे मैं लाइंस को बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे और एकदम हर एक जगह पे नहीं, कुछ कुछ जगह छोड़ छोड़ के ही इसको ड्रॉ करना होगा। तो जैसे कि ऊपर में थोड़ा सा की, मिडिल में नहीं की, फिर नीचे की, फिर उसके नीचे गैप देख के दूसरे जो कार्व है उसके ऊपर कर दी। तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जब अच्छे से हर एक जगहों पे, और हाँ ब्रांचेस जो है ऊपर में ब्रांचेस पे भी थोड़ा सा करना, सिर्फ नीचे करेंगे और ऊपर में नहीं करोगे, ऐसा ना करना। तो देखिए धीरे धीरे ऐसे ही कर्व्स को आपको थोड़ा और हाईलाइट करना है। ये कर्व्स को और भी अच्छा दिखाने के लिए इसको इस टाइप का शेडिंग में कर रही हूँ। अब इस पे लगा दो एक मनपसंद लेयर इफ़ेक्ट। और हाँ, हर एक लेयर इफ़ेक्ट लगाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े कि ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ तो कर सकते हो। अब ये लास्ट टेक्सचर मैं दे रही हूँ। ब्रश को फाइन करने का ऑप्शन ऑन है, ब्रश को ट्रांसपेरेंट करने का ऑप्शन ऑन है। फिर मैंने एक हार्ड ब्रश चूज़ कर ली। चूज़ करके बस एकदम हल्का हल्का करके ब्रश को एकदम छोटा कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रश का साइज़ है 8, ठीक है। तो एकदम छोटा कर लो। छोटा करके बस हल्का हल्का करके ऐसे 2-4 लाइंस बना दो, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ कुछ जगहों पे हल्का हल्का करके 2-4 लाइंस ऐसे बना दो। बनाने के बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये तो मैं अभी जो ड्रॉ कर रही हूँ उसको वर्टिकल लाइंस बोल सकते हैं, पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो बनाई थी पहले कुछ कुछ जगहों पे, उसके ऊपर ऊपर जो भी लाइंस जाएगा उसको वहाँ से इरेज कर दो, ठीक है। ये जो लाइंस अभी आप लोग ड्रॉ कर रही हो हल्का हल्का करके, अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसको देखिए, इसके ऊपर से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो था उसके ऊपर ऊपर जितना पड़ गया हो उसको बस हटा देना, नहीं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हटाने के बाद इस पे एक लेयर इफेक्ट दे दो। लेयर इफेक्ट दे के ओपेसिटी को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो ये हो जाएगा। अब क्या होते हैं, ये जो ट्री का जो ट्रंक है ये तो रहते हैं, अब इसके ऊपर तो पत्तीज़ है, तो पत्तीज़ की तो शैडो पड़नी चाहिए ट्रीज़ की जो ब्रांचेस है उसके ऊपर। तो इसीलिए क्या करना है,
आप कोई भी एक पत्ती का ब्रश भी ले सकते हो या कोई स्पॉन्ज टाइप का ब्रश भी ले सकते हो। मैं पत्ती का ब्रश यहाँ पे नहीं ली हूँ, मैंने यहाँ पे 2-3 टाइप के स्पॉन्ज का ब्रश था, उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ की और एक डार्क कलर चूज़ कर ली। चूज़ करके ऐसे 2-4 स्ट्रोक्स मैं ऊपर में और ट्री के ट्रंक के नीचे जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ी जगहों पे ऐसे शेडिंग कर दी। फिर उस पर लगाई एक लेयर इफेक्ट लगा के ओपेसिटी को कर दी देखिए 51। अब मैं उसको अगर इरेज करने की ज़रूरत पड़े हल्का करके मैंने इसको इरेज कर दूँगी। इरेज करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि इस पर पत्ती का जो शैडो है, इसके ऊपर तो पत्तीज रहेगा, तो पत्तीस का जो शैडो है वो ही गिरा हुआ हो। तो ये पार्ट तो हो गया। अब मैंने इसके ऊपर ले ली और एक लेयर लेके ब्रश को जो फाइन करने का ऑप्शन था उसको मैंने ऑफ कर दी। ऑफ करके एक सॉफ्ट ब्रश लेके उसी जो इफेक्ट मैं दी थी उसी के ऊपर बस हल्का करके उस एक ब्रशिंग कर दी। ब्रशिंग करके इस पे भी लगाई एक लेयर इफेक्ट लगा के ओपेसिटी को एकदम कम कर दिए। अब डार्क का जितना टोन देना था वो तो दे दिए। अब मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हल्का कलर की भी एक लाइटिंग यहाँ पे इफेक्ट दूँ तो अच्छा लगेगा। तो मैंने फिर से एक स्पॉन्ज ब्रश को चूज़ कर ली। चूज़ करके जहाँ पे लाइट की शैडो मुझे देने का मन की उसी जगह पे बस 2-4 ब्रशिंग ऐसे कर दी। करने के बाद इरेज़र टूल से दोनों साइड को अच्छे से मिला दिए। मिला देने के बाद इस पे अब लगाना होगा एक लेयर इफेक्ट। तो अच्छे से दोनों साइड को पहले इरेज करना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैंने इस पे लगा दिए एक लेयर इफेक्ट। तो आज की ये जो ट्री की ट्रंक को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई, मुझे तो अच्छा ही लगा। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा। तो जो भी हो, मैं इसको ड्रॉ करके तो रख दी हूँ। अब एक दिन सिर्फ लीव्स को अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो आप लोग और क्या क्या सीखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर ड्राइंग करके दिखाऊंगी।